आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना धुर्वे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सभी बताइए कि मेरा पिछला वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलो हम फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक नए जोश और नया जुनून के साथ। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं। चलो आज हम अध्याय विज्ञान का अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम सबसे प्रथम बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्रयोग करना, बी नए प्रश्न उत्पन्न करना, सी अवलोकन करना, डी सिर्फ सिद्धांत याद करना। इसका आंसर आएगा डी सिर्फ सिद्धांत याद करना। क्योंकि सेकंड देखते हैं हम, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है? सेकंड, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है? इसके ऑप्शन दिए हैं। ए अनुमान लगाना, बी परिणामों का विश्लेषण, सी सिद्धांत बनाना, डी अवलोकन। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ए अनुमान लगाना। तीसरा है, विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? ए केवल सिद्धांत पढ़ना, बी नए प्रश्न उत्पन्न करना, सी अनुमान का सत्यापन करना, डी अन्य वैज्ञानिकों से तुलना करना। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सी अनुमान का सत्यापन करना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम अब, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है? तो इसके ऑप्शन है। ए केवल सिद्धांतों का अध्ययन, केवल गणना, सी अवलोकन अनुमान और परीक्षण, डी केवल लिखित कार्य। इसका आंसर आएगा सी अवलोकन अनुमान और परीक्षण। क्वेश्चन बी पांचवा, विज्ञान क्या है? ऑप्शन, विज्ञान एक रटने की पद्धति है, बी विज्ञान पूर्वाग्रह और भ्रांतियों पर आधारित पद्धति है, सी विज्ञान प्रयोगों को महत्व नहीं देता है, डी विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। इसका उत्तर आएगा बच्चों डी विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। आप सभी को इन पर नोट करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों। छठवां क्वेश्चन है, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है। ए साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण, क्या बी टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, क्या सी हरदीप का वजन ज़्यादा होने के कारण, डी हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण। इसका उत्तर आएगा बी टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। सातवां क्वेश्चन है, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है? तो बच्चों यह ए रटन प्रवृत्ति, दयालु प्रवृत्ति, सी जिज्ञासु प्रवृत्ति, डी आलसी प्रवृत्ति। इसका आंसर आएगा सी जिज्ञासु प्रवृत्ति। विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है? ए जब कार्य को समूह में किया जाता है, जब कार्य को अकेले ही किया जाता है, या सी जब कार्य पूर्ण ही नहीं होता, डी जब परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसका उत्तर आएगा हमारे पास ए जब कार्य को समूह में किया जाता है। कोई भी कार्य किसी समूह में किया जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बच्चों। और उसके ए देखते हैं, पहला देखते हैं क्वेश्चन, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन खालिस्तान जैसा है। तो इसमें आएगा पहेली जैसा है। दूसरा है, एक खालिस्तान सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तो इसमें कौन सा आएगा अपने पास? केटर
पिलर की तरह, कैसे कैटर पिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तीसरा क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि मतलब क्या होता है, विकास के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो किसके हमारे शरीर में किसके लिए वृद्धि होती है, मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन है अपने, खालिस्तान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। इसका उत्तर क्या आएगा, विज्ञान। क्या आएगा बच्चों, विज्ञान। पांचवा देखेंगे, नई वस्तुओं की खोज करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर आएगा वैज्ञानिक विधि। अब बच्चों चलो हम आगे चलते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखेंगे, जब पृथ्वी पर भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब समझते हो आप बच्चों सभी, जिज्ञासा पढ़ना, कोई भी चीज़ की जिज्ञासा होना। जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। उत्तर, विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। बच्चों हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। किस प्रकार की होना चाहिए, बच्चों में क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। जैसे कि दैनिक जीवन में हम करते हैं खाना पका, इसका उत्तर है खाना पकाना, मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि की प्रयोग करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7वां, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। उत्तर, बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8वां, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर देखेंगे, प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बताता देता है और हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। उत्तर, पृथ्वी के वायुमंडल का रात के आकाश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे हम अब, वैज्ञानिक कौन होते हैं। वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं। तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग व अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्रश्न 11वां, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य मतलब टीम वर्क का क्या महत्व है। तो टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्या को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 12वां, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए। उत्तर, विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। प्रश्न 13वां, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं। उत्तर, जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें सीखने, समझने और इन खोज करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न नंबर 14वां, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है। उत्तर, पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह का लगभग 71% भाग जल है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे अब। प्रश्न नंबर 15। दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। उत्तर, टायर से हवा निकलने के कारण टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंचर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी एवं वैज्ञानिक तरीका होगा। प्रश्न नंबर 16। आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे अब हम। उदाहरण के लिए, जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करती हूँ कि क्या उसमें स्याही खत्म हो गई है। यदि स्याही खत्म हो गई है तो मैं नया पेन लेती हूँ और यदि स्याही खत्म नहीं हुई तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करती हूँ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। प्रश्न 17। विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। उत्तर इसका देखेंगे। विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। जो नए व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 18। विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहली क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर देखेंगे। विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और नए खोजों को जन्म देती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 19। विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। इसका उत्तर देखेंगे। विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो सभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रश्न 20वां। हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। उत्तर, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी में विज्ञान है। तो बच्चों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।